नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो तैयार किया गया है, इसमें बिहार पुलिस जो स्पेशल सीरीज चलाया गया है, जो यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसका हम लोगों ने पहले वीडियो में 100 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग 100 प्रश्न के आगे देखेंगे, देखते हैं कितने तक हम लोग यहाँ पे इसमें कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 100 के आगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो 100 के आगे यहाँ पे 101 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 101 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि गलत सुमेल का चयन कीजिए। जो गलत सुमेलित है उसको चयन करना है। तो यहाँ पे दिया गया एक तरफ राज्य है और एक तरफ संस्थापक है। एक तरफ बीजापुर, तो बीजापुर राज्य के जो संस्थापक है यूसुफ आलिद शाह थे, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे सही सुमेलित हैं। वहीं पर दूसरा है अहमदनगर के जो संस्थापक है यह मलिक अहमद, जो कि ये भी सत्य है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया है कौन सा, तो यहाँ पे और आगे यहाँ पे 2 दिया गया है। एक है गोलकुंडा, तो गोलकुंडा के जो यहाँ पे संस्थापक है कुली कुतुब शाह हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। बरार के जो संस्थापक है अली बरीद हैं, जो कि यही यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पे 102 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 102 नंबर दिया गया गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य है और एक तरफ संस्थापक हैं या वंश हैं। तो बरार जो था, इसके जो संस्थापक ये कौन है, तो बरार के जो संस्थापक हैं या इमाद शाह हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। बीदर राज्य के जो संस्थापक हैं या बरीद हैं, ये बिल्कुल सही है। अहमदनगर के जो यहाँ पे संस्थापक हैं निजाम शाही हैं, तो ये भी सत्य है। वहीं पे जो बीजापुर है, बीजापुर के जो संस्थापक है कुतुब शाही नहीं है। यह कौन है, अभी हम लोग आगे देखा, यह इसका हो जाएगा यही यहाँ पे गलत सुमेलित है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न दिया गया है गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य है और एक तरफ वंश है, जो कि रिपीटेड बरार का क्या हो जाएगा, तो बरार में जो स्थापना किया था या इमाद शाही वंश की स्थापना किया गया था बरार में, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। बीदर में जो है बरीद शाही वंश, ये भी सत्य है। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश, ये भी सही है। और यहाँ पे अहमदनगर में आदिल शाही वंश नहीं था, यहाँ पे निजाम शाही वंश था, तो यही इसमें गलत सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर दिया गया है कि गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ है बहमनी कालीन मंत्री और एक तरफ उनके विभाग हैं। तो इसको हम लोग इधर थोड़ा देखते हैं, जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एक तरफ बहमनी कालीन मंत्री हैं और एक तरफ उनके विभाग हैं। तो वकील ए कुल किसे कहा जाता था, तो वकील ए कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाले को कहा जाता है, कि ये बिल्कुल सही है। अमीर ए जुमला जो होता था यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, ये भी सत्य है। वजीर ए अशरफ होता था यह विदेश नीति का यहाँ पे विभाग होता था, तो यही सही है। और संद्रे जहां, यह जो था गृह विभाग नहीं था, यही इसमें गलत है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 105 नंबर दिया गया है गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ बहमनी कालीन मंत्री हैं, एक तरफ विभाग हैं। कोतवाल, तो कोतवाल किसे कहा जाता था, कोतवाल हम लोग कहते थे उस समय बहमनी कालीन में नगर प्रमुख पुलिस अधिकारी को, ये सत्य है। पेशवा कहा जाता था वकील ए सल्तनत को, ये भी सत्य है। वकील ए सल्तनत जो होता था यह दिल्ली के मलिक नायक होता था, ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। वकील ए जो कुल होता था यह वित्त प्रमुख नहीं होता था, यह जो होता था आपका वित्त प्रमुख नहीं होता था, यही इसमें गलत सुमेलित है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं 106 नंबर दिया गया है बीजापुर आलिद शाही वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बीजापुर में आलिद शाही वंश की जो स्थापना है किस वर्ष किया गया था, तो यह जो किया गया था 1489 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 107 नंबर दिया गया है खिलजी वंश की स्थापना किसने किया। तो जो खिलजी वंश है इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, तो जो यहाँ पे खिलजी वंश है इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला यहाँ पे 108 नंबर खान देश की राजधानी कहाँ थी। तो खान देश की जो राजधानी है यह कहाँ थी, तो खान देश की जो राजधानी है यह आपका बुरहानपुर में थी, बुरहानपुर में। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 109 नंबर दिया गया है मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था। तो मालवा में खिलजी वंश की जो स्थापना है यह मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था, मोहम्मद शाह। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 110 नंबर औरंगजेब ने सर्वप्रथम 1679 में किस राज्य क्षेत्र में जजिया कर वसूली का आदेश दिया था। यह कौन सा क्षेत्र में दिया था औरंगजेब के द्वारा, जो कि मुगल बादशाह था। यह जो दिया गया था यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मरवार में यह औरंगजेब ने
घोषणा किया था जजिया कर की वसूली के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 111 नंबर। 111 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि जौनपुर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में किया, जो कि यह बिल्कुल सत्य है। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया था, ये भी सत्य है। मलिक सरवर को मलिक उस शक्र कहा जाता है, ये भी सत्य है। और लगभग 75 वर्षों के शासन के पश्चात जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे जो है ये भी कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो इसमें जो दिया गया है सभी कथन इसमें सत्य दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 112 नंबर दिया गया है, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में निम्न में किस राज्य में हिंदू सत्ता की स्थापना किया था। तो सुहादेव के द्वारा जो है या 1301 में किस राज्य में हिंदू सत्ता की स्थापना किया गया था, तो यह जो किया गया था कश्मीर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 113 नंबर, 1349-50 में किसके द्वारा कश्मीर में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किया गया था। तो मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना है कश्मीर में यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था शाह मीर के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पे 114 नंबर, शाह मीर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था। तो शाह मीर ने जो है अपनी राजधानी जो है यह इंद्रकोट को बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 115 नंबर दिया गया है, किसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर का जो अकबर है यहाँ जैनुल आबदीन को कहा जाता है, और इसी ने सबसे पहले कश्मीर में जजिया कर लगाया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जैनुल आबदीन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन है जो यह जैनुल आबदीन से यहाँ पे गलत है। तो इसने जजिया कर हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया, जो कि ये बिल्कुल सत्य है। सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया था, ये भी सत्य है। श्रीमद भट्ट इसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था, जो कि ये भी सही है। तो इसका ये सभी जो कथन है यह सही दिया गया है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं 117 नंबर, बुलर झील स्थित जैना लंका किसके कालखंड की कृति है। तो जो जैना लंका है यह किसकी कृति है, किसके कालखंड की, तो यह जो है आपका जैनुल आबदीन के कालखंड में इसका निर्माण किया गया था। अगला यहाँ पे 118 नंबर, महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने कराया। तो महाभारत और राजतरंगिणी का जो फारसी अनुवाद है यह किसके द्वारा कराया गया था, तो यह कराया गया था जैनुल आबदीन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 119 नंबर। 119 नंबर प्रश्न है कि बंगाल को दिल्ली में किसने शामिल किया था। तो बंगाल को दिल्ली में किसके द्वारा शामिल किया गया था, तो यह बख्तियार खिलजी के द्वारा शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 120 नंबर। 120 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि दिलावर खां ने मालवा को किस वर्ष स्वतंत्र घोषित किया था। तो जो दिलावर खां थे यह मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। तो यह कब किया था इन्होंने, तो यह जो किया था इन्होंने यह आपका 1401 ईस्वी में इन्होंने किया था। अगला यहाँ पे है 121 नंबर दिया गया है, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था। तो मालवा में खिलजी वंश की जो स्थापना है यह आपका इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 122 नंबर। अगला प्रश्न है यहाँ पे 122 नंबर, मांडू किला, हिंडोला भवन एवं दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया था। तो यह जो करवाया गया था यह किसके द्वारा कराया गया था, तो यह आपका हुसैन शाह के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है 123 नंबर, बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण मांडू में किसने कराया था। तो यह जो कराया था यह किसके द्वारा कराया गया था, तो यह कराया गया था आपका सुल्तान घोष शाह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखेंगे 124 नंबर दिया गया 124 नंबर, जाज महल का निर्माण किसने किया था। तो जो जाज महल है इसका जो निर्माण है यह आपका गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला 125 नंबर है कि कुश्त महल का निर्माण फतेहाबाद में किसके द्वारा कराया गया था। जो कुश के जो महल है इसका निर्माण जो है फतेहाबाद में जो है महमूद खिलजी के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 126 नंबर दिया गया है, अलाउद्दीन ने राजा कर्ण को पराजित कर गुजरात को किस वर्ष दिल्ली में मिला लिया था। तो किस वर्ष मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो यह जो मिलाया था 1297 में मिलाया था। अगला यहाँ पे 127 नंबर दिया गया है, महमूद बेगरा
कहाँ का शासक था? जो महमूद बेगरा हैं यह आपके कहाँ के शासक थे? तो यह जो थे आपके यहाँ पे गुजरात राज्य के यह शासक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 128 नंबर दिया गया है। गुजरात के शासक अहमद शाह ने अपनी राजधानी पाटन से स्थानांतरित कर कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने पाटन से स्थानांतरित कर कहाँ स्थापित किया था? अहमद शाह ने, जो कि गुजरात के शासक थे, इन्होंने अहमदाबाद में स्थापित किया था। अगला यहाँ पे 129 नंबर, महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट कौन सा नगर स्थापित किया? तो इन्होंने कौन सा नगर बसाया था? तो इन्होंने मुस्तफ़ाबाद का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 130 नंबर दिया गया है कि राणा कुंभा ने किस वर्ष चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने किस वर्ष चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इन्होंने जो विजय स्तंभ का जो निर्माण है यह जो है आपका 1448 में कराया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 131 नंबर, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन इसका देखते हैं। तो जो खानवा का युद्ध था यह बाबर और यहाँ पे राणा सांगा के बीच जो है यह कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था आपका 1527 में। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गलत सुमेल का यहाँ पे चयन करना है। गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1576 में, जो कि बिल्कुल यह सत्य है। राणा रतन सिंह की पराजय कब हुई थी? तो जो राणा रतन सिंह है इनकी जो पराजय 1303 में हुई थी जिस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो यह भी सत्य है। खान देश की स्थापना जो है 1382 में किया गया, जो कि ये भी सत्य है। खान देश का मुगल साम्राज्य में जो विलय है यह 1602 में नहीं किया गया, यही इसमें गलत सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 133 नंबर दिया गया है। सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो सूफी शब्द है इसका जो प्रयोग है यह यहाँ पे अबू हासिम के द्वारा किया गया था, अबू हासिम के द्वारा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, बाबा फरीद की रचनाएं कहाँ शामिल किया गया है? तो जो बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं इसको कहाँ शामिल किया गया है? तो इसे गुरु ग्रंथ साहिब में इसे शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 135 नंबर दिया गया। 135 नंबर, शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिला का प्रारंभ किया, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो जो सतारी सिलसिला है इसकी जो शुरुआत है यह शेख अब्दुल्ला सतारी के द्वारा किया गया था और इसका जो प्रमुख केंद्र था यह बिहार में था। अगला यहाँ पे प्रश्न है 136 नंबर, निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा था? यानी कौन ऐसे सूफी संत हैं जिन्होंने दिल्ली के 7 शासकों का शासनकाल इन्होंने देखा था? तो यह थे निजामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 137 नंबर दिया गया है। कौन मुगल राजकुमार कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था? तो कौन था यह मुल्ला शाह के जो शिष्य थे? और ये कादरी सिलसिला के यहाँ पे जन्मदाता थे मुल्ला शाह, इनके ही यह शिष्य थे। तो इनका नाम था दारा शिकोह थे। अगले यहाँ पे 138 नंबर, फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला का कार्य क्षेत्र क्या था? जो फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला का जो कार्य क्षेत्र है यह कहाँ था? यह जो था आपका बिहार में था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 139 नंबर दिया गया है। अज्ञानता रखने वाले वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो क्या कहलाता है? यह जो कहलाते हैं आपके अलवार संत कहलाते हैं। अगला यहाँ पे 140 नंबर, 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत के किस राजनीतिक क्षेत्र में हुआ था? तो किस राजनीतिक क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ पे जो भक्ति जो प्रारंभ है यह कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो यह दक्षिण भारत में हुआ था और रामानंद के द्वारा इसे उत्तर भारत में लाया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 141 नंबर, अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो अलवारों में एकमात्र जो महिला साध्वी थी उनका नाम था अंडाल। और यहाँ पे है 142 नंबर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेकर आया था? तो ये लेकर आए थे रामानंद, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 143 नंबर। 143 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो दिया गया है कि बंगाल में कृष्ण भक्ति प्रतिपादकों में चंडीदास और उनका सहयोगी कौन था? तो बंगाल में कृष्ण भक्ति के जो प्रतिपादकों में से जो चंडीदास थे और उनका एक सहयोगी था, उनका नाम बताना है। तो ये कौन थे? तो ये यहाँ पे विद्यापति थे, विद्यापति। अगला यहाँ पे 144 नंबर, माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय कौन सा था? जो माधवाचार्य के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था यह द्वैतवाद था, द्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 145 नंबर, दिया गया है कि विष्णु स्वामी द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन था? तो विष्णु स्वामी के द्वारा जो स्थापित यहाँ पे जो संप्रदाय था यह शुद्धाद्वैतवाद था, शुद्धाद्वैतवाद। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रामानंद के शिक्षा और संप्रदायों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो रामानंद के शिष्य
से दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि बिल्कुल सत्य है। सद्गुण संप्रदाय जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, ये भी सत्य है। निर्गुण संप्रदाय जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करता था, ये भी सत्य है। तो इसमें हम लोगों को बताना है, अगला यहाँ पे है 2 पॉइंट कि निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कबीर थे, जो कि बिल्कुल सत्य है। और सगुण शाखा के जो प्रतिनिधि थे, यह तुलसीदास थे, नाभादास थे, चैतन्य महाप्रभु थे, ये भी सत्य हैं। इस प्रकार जो है इसमें सभी कथन इसमें सत्य हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 147 नंबर दिया गया है। 147 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो 147 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 147 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न है कि गलत कथनों की सूची पर विचार कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। संप्रदाय है एक तरफ उसके उद्भव करता है। श्री संप्रदाय की जो स्थापना है यह रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। ब्रह्म संप्रदाय की जो स्थापना है यह माधवाचार्य के द्वारा किया गया, ये भी सत्य है। समकादी संप्रदाय की जो यहाँ पे संस्थापक हैं यह विष्णु स्वामी नहीं है, यही इसमें गलत है। और रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है विष्णु स्वामी के द्वारा किया गया, ये भी सत्य है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 148 नंबर। समकादी संप्रदाय के जो उद्भव करता है ये कौन थे? तो ये थे आपके निम्बकाचार्य, इनका नाम था निम्बकाचार्य, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 149 नंबर। शंकराचार्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म केरल के कलाली नामक गांव में हुआ था, जो कि बिल्कुल कथन सत्य है। पिता शिवगुरु और माता आयांबा थी। संन्यास से की दीक्षा गोविंद योगी ने दी थी उनको, ये भी सत्य है। और इनके द्वारा भारत के चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना किया गया, जो कि ये भी सही है। और इनके द्वारा सबसे पहले शारदा पीठ की जो स्थापना है यह किया गया था, ये भी कथन इसमें सत्य है। आगे है इसमें बताना है कि कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है सभी कथन जो दिया गया है इसमें सभी कथन इसमें सत्य हैं। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य द्वारा संकलित संप्रदाय कौन सा था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा जो संप्रदाय का जो निर्माण किया गया था, इसका नाम था, क्या नाम था? यहाँ पे 150 नंबर प्रश्न होगा। इनका नाम था यहाँ पे विशिष्टा द्वैतवाद, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे 151 नंबर दिया गया है कि शंकराचार्य किस धर्म के अनुयायी थे? जो शंकराचार्य थे यह किस धर्म को मानते थे? तो ये जो मानते थे शैव धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न है 152 नंबर। शंकराचार्य से संबंधित संप्रदाय कौन सा था? यह था विशिष्टा द्वैतवाद। यहाँ पे जो है शंकराचार्य से जो संबंधित था यह अद्वैतवाद था। विशिष्टा द्वैतवाद तो यहाँ पे रामानुजाचार्य से था, और शंकराचार्य से जो संबंधित है वो अद्वैतवाद है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 153 नंबर दिया गया है। रामानुजाचार्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला, इनका जन्म मद्रास के निकट 1017 में पेरम्बूर में हुआ था, जो कि बिल्कुल सत्य है। रामानुज ने वेदांग का प्रशिक्षण कांचीपुरम के गुरु यादव प्रकाश से प्राप्त किया, ये भी सत्य है। इनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति का साधन भगवान विष्णु हैं, ये भी सत्य है। और इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हो गई थी, ये भी कथन इसमें सत्य हैं। इसमें जो है सभी कथन इसमें सत्य दिए गए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी कथन इसमें सत्य हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 154 नंबर। रामानंद का जन्म किस शहर में हुआ था? तो जो रामानंद है इनका जो जन्म है यह किस शहर में हुआ था? तो इनका जो जन्म है यह अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। अगला है 155 नंबर। रामानंद के 12 शिष्यों में कौन नहीं था? कौन इसमें जो है रामानंद के शिष्य नहीं हैं? तो इसका जो आंसर है इसका हो जाएगा यहाँ पे जो रायदास ये थे, कबीर थे, धन्ना थे, सेना थे, पीपा थे, सधना थे, यानी ये सभी थे। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 156 नंबर दिया गया कि कबीर का जन्म कब हुआ था? तो जो कबीर है इनका जो जन्म है यह कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है यहाँ पे 1440 ईस्वी में हुआ था। अगला यहाँ पे 157 नंबर। कबीर से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। कबीर की माता नीमा, पिता नीरू था, जो यहाँ पे जो कथन है यह बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। दूसरा है कबीर की शादी लोई से हुई, ये भी सही है। कबीर ने निर्गुण और निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया, ये भी सत्य है। आगे है यहाँ पे इनका जो जन्म है यह मुफ्त तलवंडी में हुआ, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यही इसमें जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 158 नंबर जो प्रश्न है दिया गया कि कबीर दास की मृत्यु 1510 में मगहर में हुआ था,
ये किस सुल्तान के समकालीन थे। तो जो कबीर थे यह किस सुल्तान के समकालीन थे, तो इनके शासनकाल में ही वहाँ पे दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासन था और 1510 के आसपास जो वहाँ पे शासन कर रहे थे उनका नाम था सिकंदर लोदी। अगला यहाँ पे प्रश्न है 159 नंबर दिया गया। 159 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। गुरु नानक का जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी में हुआ था। अब यह ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है। इनके पिता कालू राम मेहता, माता तृप्ता देवी और पत्नी सुलक्षणी देवी था, ये भी सत्य है। आगे है यहाँ पे कि इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, इसको उदासीन कहा जाता है, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार जो है इसमें सभी कथन सत्य हैं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 160 नंबर दिया गया है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुआ था। इनके द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन था। इनके द्वारा जो नियुक्त अधिकारी थे उनका नाम था यहाँ पे अंगद देव यानी जिल्लाना। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 161 नंबर। चैतन्य स्वामी से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इनका जो जन्म है यह 1486 में हुआ था, चैतन्य महाप्रभु था, ये भी सत्य है। इनका जो जन्म है बंगाल के मायापुर गांव में हुआ, ये सत्य है। इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सची देवी था, ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। यहाँ पे जो अंतिम यहाँ पे है पाठशाला में चैतन्य को ननकू कहा जाता है, यही इसमें गलत है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 162 नंबर दिया गया है। चैतन्य स्वामी को किस वर्ष दीक्षा मिली थी। तो चैतन्य स्वामी को जो दीक्षा है यह आपका 1510 में मिली थी। चैतन्य स्वामी की जो मृत्यु है यह कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु है यह 1539 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो चैतन्य स्वामी है इनकी जो मृत्यु है यह आपका 1533 में हुआ था, 1533 में। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि श्री वल्लभाचार्य से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इनका जन्म जो है 1479 में चंपाक वाराणसी में हुआ था। पिता लक्ष्मण भट्ट, माता सलमगरु था, ये सत्य है। इनके द्वारा बताया गया मार्ग पुष्टि मार्ग कहा जाता है, ये भी सत्य है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे प्रश्न है 165 नंबर। विठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर किसके द्वारा प्रदान किया गया था। यह किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो यह जो है आपका अकबर के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये किसके समकालीन थे। तो जो तुलसीदास हैं इनका जो शासनकाल है यह किस शासक के शासनकाल से मिलता जुलता है। यह जो है अकबर और राणा प्रताप के शासनकाल से यह समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे 167 नंबर दिया गया है कि मीराबाई, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न की मीराबाई से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला है इनका जन्म 1498 में मेरता जिले के चौकारी में हुआ था, ये भी सत्य है। और दूसरा है इनकी शादी 1510 में राणा संगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, ये सत्य है। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हुई थी, ये भी सत्य है। इसमें जो है सभी कथन इसमें सत्य है, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 168 नंबर। रैदास से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ये जाति से चमार थे, जो कि बिल्कुल सत्य है। इनके पिता रघु और माता का नाम घुरा बिनिया था, ये भी सत्य है। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना किया था, ये भी सत्य है। तो इसमें जो है तीनों कथन इसमें सत्य दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 169 नंबर। दादू दयाल से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ये कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म 1544 में हुआ था, ये सत्य है। इनका संबंध धुनिया जाति से था, ये भी सत्य है। सांभर में यह आकर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया था इन्होंने, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 170 नंबर। दादू दयाल ने न्यूरख नामक आंदोलन प्रारंभ किया था। इनको किस शासक द्वारा धार्मिक चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया था। तो किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था, तो जो इनको है आमंत्रित जो है यह किसके द्वारा किया गया था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो यहाँ पे दादू दयाल हैं इनका जो संबंध है यह किसी से था। तो यह जो दादू दयाल है इनका जो संबंध है यह किस शासक से रहा है, तो इनका जो संबंध रहा है यह अकबर से रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं 171 नंबर दिया गया है। इकलौता वैष्णव संत कौन था जो मूर्ति
के रूप में कृष्ण की पूजा का विरोधी था। तो ये कौन थे? जो एकमात्र थे, इनका नाम था शंकरदेव। इनका नाम था शंकरदेव। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे बाबर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि इनका जन्म जो है, बाबर का जन्म जो है 1483 में फरगना में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख फरगना के शासक थे, जो कि बिल्कुल सत्य है। यह 11 वर्ष की अवस्था में 8 जून 1494 को फरगना की गद्दी पर बैठा था। ये सत्य है। अगला है, बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया था। ये भी सत्य है। और पानीपत के युद्ध में इसने तुगलमा रण पद्धति का प्रयोग किया था। ये भी सत्य है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे कथन है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज थे। ये सत्य है। इसमें जो दिया गया उपयुक्त में से सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हुमायूं का कोहिनूर हीरा किस राजा से प्राप्त हुआ था? हुमायूं को कोहिनूर हीरा की जो प्राप्ति है यह किस राजा से हुआ था? यह इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 174 नंबर दिया गया। 174 नंबर प्रश्न है कि बाबर से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। बाबर की अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। ये सत्य है। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। ये जो है कथन यहाँ पे, ये भी कथन यहाँ पे सत्य दिया गया। अगला यहाँ पे, बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, जिसका अर्थ होता है यानी धर्म युद्ध। और खानवा विजय की प्राप्ति के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी, जो कि ये भी सत्य है। और यहाँ पे चौथा जो कथन है, यहाँ पे जो सभी कथन है यहाँ पे सत्य है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 175 नंबर, गलत सुमेल को छांटिए। एक तरफ युद्ध है और एक तरफ वर्ष है। पानीपत का जो युद्ध है यह 1526 में लड़ा गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। खानवा का जो युद्ध है यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया 1527 में। चंदेरी का युद्ध जो है यह बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। ये भी सत्य है। और यहाँ पे जो घाघरा का युद्ध है यह 1530 में नहीं लड़ा गया था, यह 1529 में लड़ा गया था। जो यहाँ पे घाघरा का युद्ध है यह अफगान और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो यही इसमें गलत सुमेलित है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बाबर की जो मृत्यु है यह कब हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु है यह कब हुई थी, डेट के साथ बताना है। तो इनकी जो मृत्यु है 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। अगला यहाँ पे, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को जो है कहाँ पे दफनाया गया था? तो इनको जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 178 नंबर, बाबर से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की में की थी। ये सत्य है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इनको अरबी और फारसी में परिवर्तित किया था। ये सत्य है। बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। ये भी सत्य है। इसमें जो दिया गया है तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। अगला यहाँ पे है कि हुमायूं से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठे। ये सत्य है। गद्दी पर बैठते समय वह बंद खां का सूबेदार था। ये सत्य है। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नवीन शहर की स्थापना किया था। ये भी सत्य है। और 26 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। ये भी सत्य है। और आगे है यहाँ पे इनके बारे में कि बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है यह 18 मई 1540 को हुआ था। ये भी सत्य है। तो इसमें जो दिया गया है उपयुक्त में से सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगर यहाँ पे है 180 नंबर प्रश्न है कि गलत सुमेल को चयन कीजिए। एक तरफ हुमायूं के युद्ध हैं और वर्ष हैं। देवरा का युद्ध है यह कब लड़ा गया था? जो देवरा का जो युद्ध है यह 1531 में लड़ा गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। चौसा का जो युद्ध है 1538 में नहीं लड़ा गया था, यह 1539 में लड़ा गया था। इसको याद रखिएगा। यही इसमें गलत सुमेलित है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1553 में। तो यहाँ पे यह जो है यही यहाँ पे गलत सुमेल है। अगला यहाँ पे प्रश्न है हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों में कौन यहाँ पे गलत है? देवरा का युद्ध 1531 में, बिलग्राम का 1540 में, चौसा का 1539 में और सरहिंद का युद्ध जो है 1553 में लड़ा गया था। इसको याद रखिएगा। तो यही इसमें गलत सुमेलित है। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूंनामा की जो रचना है गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शेर शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जो शेर शाह है इनका जो जन्म है यह कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है यह 1472 में हुआ था। शेर शाह की मृत्यु किस आग्नेय शास्त्र के कारण हुआ था? तो यह जो है उस समय कौन सा जो अस्त्र है यह प्रयोग कर रहा था? तो यह जो कर रहा था उक्का नामक यह
अग्नेयशास्त्र का प्रयोग कर रहे थे, इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो जो शेरशाह थे इनका जो उत्तराधिकारी बना ये कौन बना था? तो ये इस्लाम शाह सूरी बना था। अगला है शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी का सिक्का के दाम के विनिमय का अनुपात क्या था? तो यह क्या था? तो यह जो था 1:64 था। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसके द्वारा रखा गया था? तो पाटलिपुत्र का जो नाम है यह पटना किसने रखा था? तो यह जो रखा था यहाँ पे शेरशाह के द्वारा रखा गया था। किसे मुगल शासन में प्यार से खानी बाबा का कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है खानी बाबा प्यार से मुगल शासन में? तो यह जो है बैरम खां को कहा जाता है, जो यहाँ पे अकबर के सेनापति थे और उनका संरक्षक थे। अगला यहाँ पे है अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जो जन्म है यह कब हुआ था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है बहुत ही, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखें तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इनका जो जन्म है यह 15 अक्टूबर 1500 यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे इनका जो जन्म है यह 1542 में होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता है, यहाँ पे 1900 कर दिया गया है, यह मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न 190 नंबर बैरम खां की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो जो बैरम खां की जो मृत्यु है यह कब और कहाँ हुआ था? तो जो बैरम खां की जो मृत्यु है यह 1561 में पाटन गुजरात में हुआ था। आगे यहाँ पे प्रश्न है 191 नंबर पानीपत की तृतीय लड़ाई अकबर हेमू के बीच कब हुई थी? तो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई है यह कब हुआ था? जो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई है यह कब लड़ा गया था? तो जो यह पानीपत की जो अंतिम लड़ाई जो है यह यहाँ पे जो पानीपत का जो यह युद्ध है यह तृतीय नहीं है, यह जो है द्वितीय युद्ध है। यह जो है आपका द्वितीय युद्ध होना चाहिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। द्वितीय लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 192 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से सेनापति का कार्य किसको दिया गया था? तो यह जो दिया गया था यहाँ पे हकीम खां सुर को दिया गया था। अगला प्रश्न है महाराणा की मृत्यु कब हुई थी? इनकी जो मृत्यु है महाराणा प्रताप की, यह मृत्यु इनको कब हुई थी? तो यह जो है 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, तो हाथी का नाम क्या था? तो राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, लेकिन उनके हाथी का नाम बताना है यहाँ पे। तो हाथी का नाम यहाँ पे राम प्रसाद था। अगला यहाँ पे दीन-ए-इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? जो यहाँ पे अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था दीन-ए-इलाही, इनके जो प्रधान पुरोहित हैं उनका नाम बताना है। इनके जो प्रधान पुरोहित हैं यह अकबर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है दीन-ए-इलाही को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दीन-ए-इलाही जो धर्म है इसको जो स्थापना किया था यह अकबर के द्वारा किया गया, और इसको जो अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति हुए यह थे बीरबल। अगला प्रश्न है बीरबल का बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का जो नाम था यह महेश दास था, महेश दास। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 198 नंबर कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दिया था जो जैन साधु थे? तो किसको दिया गया था अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि? तो यह जो दिया गया था हरि विजय सूरी को दिया गया था। अगला प्रश्न है राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जो राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली है यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 200 नंबर प्रश्न है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो यह कौन थे? तो अकबर के जो दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था उनका नाम बताना है। तो ये कौन थे? तो ये थे अब्दुल समद थे। यहाँ पर अगला है 201 नंबर अकबर के दरबार में राज्य कवि कौन था? तो अकबर के दरबार में जो राज्य कवि थे यह फैजी थे, फैजी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है प्रश्न कि गलत सुमेल को चयन कीजिए। एक तरफ है प्रदेश और वर्ष, और इसका है सेनापति। मेरता जो है 1562 में यहाँ के जो शासक थे यह सरफुद्दीन थे, जो कि यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे सत्य दिया गया है। अगला है गोंडवाना में 1564 में आसफ खां सेनापति थे। अगला है मेवाड़ में जो है 1568 में अकबर सेनापति थे, जो कि ये भी सही है। और गुजरात 1571 में मान सिंह नहीं थे, यही इसमें गलत सुमेलित है। तो चलिए हम लोगों ने इस वीडियो में 102 प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर किए हैं। तो अगले वीडियो में जो छूटा है प्रश्न उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग की जो तैयारी है और अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।